गिरिराज तारा पुण्यनी मन થાય છે ઈર્ષા ઘણી નવ્વાણું પૂર્વ પધારિયા શ્રી આદિનાથજી જગધની મરુદેવગીરી સુન દિલ મહી એક વાર પ્રભુ પધરાવજે गिरिराज वंदी विनवु मुझ पापने सळगावजे सहु पापने सळगावजे। शत्रुंजय गिरिराज की हमने जिंदगी में कितनी यात्रा की है। एक यात्रा भी करनी होती है ना तो भी हम कितना प्लानिंग बनाते हैं, तब जाकर हमारी एक यात्रा, वो भी कितने हाफते हाफते थके हुए, कितना पसीने से हम रेबजेब हो जाते हैं। कोई ज्यादा से ज्यादा एक नव्वाणु करते, कोई किसी ने समझो कि 2 नव्वाणु, किसी ने 5 की, किसी ने 25 नव्वाणु की, किसी ने 35 नव्वाणु की, चलो मान लिया। लेकिन आज हम जिस परमात्मा की बात करने वाले हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा जिसको हम चाहते हैं जिंदगी के अंदर, मारा वालेश्वर, मारा सर्वेश्वर, मारा विश्वेश्वर, मारा जीवनेश्वर, मारा श्वासेश्वर, जो मेरे श्वास के भी ईश्वर है, कि जो मैं श्वास के बिना रह सकता हूं लेकिन मैं मेरे दादा के बिना नहीं रह सकता हूं, मैं पानी के बिना रह सकता हूं लेकिन मैं दादा के बिना नहीं, मैं भोजन के बिना रह सकता हूं लेकिन मैं मेरे दादा के बिना नहीं रह सकता हूं। और ऐसे मेरे रोम रोम के अंदर, हम सभी के रोम रोम के अंदर जो गुंजित, जिनका रनकार, जिनके नाम का रनकार है, और ऐसे दादा आदिनाथ परमात्मा कितनी बार गिरिराज के ऊपर पधारे, तो हम सहज रूप से हम बोल लेते हैं कि नव्वाणु पूर्व बार। आपको पता है नव्वाणु पूर्व क्या होता है? एक पूर्व यानी क्या? 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख, 84 लाख गुना 84 लाख, इसको बोलते एक पूर्व। और ऐसे कितने पूर्व? नव्वाणु पूर्व, यानी कि 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 99, 99। 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 99, इसको क्या कहते हैं? नव्वाणु पूर्व। आप कैलकुलेशन कर सकते हो कितना आंकड़ा आता है। आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको याद कैसे हम रखेंगे, वो ट्रिक आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ये पूरा इतना बड़ा कैलकुलेशन आप चुटकी में याद रख सकते हो। आपको नौकर तो आता ही है। सबसे आपको 3 सूत्र याद में रखने हैं। वो 3 सूत्र आप याद रखेंगे तो आपको पूरा आंकड़ा, ये पूरा आपके दिमाग में उतर जाएगा। जैसे पहला सूत्र है नमस्कार महामंत्र, दूसरा सूत्र है 7 लाख, और तीसरा सूत्र है भक्तामर। ये 3 विशिष्ट सूत्रों को आपको याद रखना है। वापिस पहला सूत्र कौन सा? नौकार महामंत्र। नौकार के अक्षर कितने बताइए? नौकार के अक्षर, टोटल अक्षर कितने हैं? 68। 68 अक्षर एना जानो, 68 तीरथ सार। तो वैसे नौकार के अक्षर नमो अरिहंतरम का न, मो, अ, री, हम, ता, नम, इस तरह से पूरा गिनेंगे तो 68 अक्षर जो डबल अक्षर होते हैं ना, जैसे सिद्धानम, तो उसको एक ही गिना जाता है। तो वैसे नौकार में 7 गुरु अक्षर है, डबल अक्षर है, और 61 लघु यानी कि बिना जोड़ाक्षर के सिंगल अक्षर है। कुल मिलाकर 68 अक्षर का पूरा नमस्कार महामंत्र जो शाश्वत है। नौकार को किसी ने नहीं बनाया, वो अनादि अनंत काल से हमारे तक पहुंचा है। तो वैसे ये नमस्कार महामंत्र के 68 अक्षर आपको याद रखने हैं। और आपको क्या करना है? तो 68 में 1 प्लस करना है। अगर आत्मा नौकारमय बन जाए तो हमारे आत्मा का 1 और ये 68 अक्षर मिला के 68 प्लस 1 69। ये 69 का आपको ये आंकड़ा याद रखना है। नौकार याद रखेंगे तो 69 का आंकड़ा याद आ जाएगा। 68 में 1 प्लस करना है। अच्छा चलो 7 लाख, दूसरा सूत्र 7 लाख। 7 लाख में कितने लाख जीवा योनि के मिश्रण मांगते हैं? हम पूरा बोलते हैं 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अब का, 7 लाख, तो सब मिलाकर टोटल लास्ट में क्या बोलते हैं? एवं कार्य 84 लाख जीवा योनि माही मारे जीवे जो कोई जीव हने हुए हनावे हंता प्रति अनुमोदी हुए तेज मन वचन काय करी मिच्छानुक्रम। तो इसमें जो 84 लाख का जो 84 का जो आंकड़ा है ना, उसको हमको याद रखना है। और 84 में हमको वापस 1 प्लस करना है कि हमने, मेरी आत्मा ने इतने सारे जीवों की विराधना की है, इसलिए मेरी आत्मा को क्षमा याचना करते। आपको 84 का आंकड़ा सिर्फ याद रखना है, लेकिन 7 लाख आप याद करेंगे तो आपको 84 का आंकड़ा याद आ जाएगा।
तो वो 84 में वापस आपको 1 प्लस करना है, तो कितना हुआ 85। पहले क्या था नौकार के 68 प्लस 1 69, फिर 7 लाख में 84 प्लस 1 वापस प्लस करो यानी कि 85 हुआ, तो 69 85 ये दो आंकड़े आपको याद रह जाएंगे। और भक्तामर महास्तोत्र कितना प्रभावी स्तोत्र है, जबरदस्त। एक एक गाथा का इतना अद्भुत रहस्य है कि अगर आपको आंखों की तकलीफ है तो आप 5वीं गाथा गिनो, बुद्धि अगर बढ़ानी तो 6ठी गाथा का आपको जाप करना चाहिए, पानी बनाना चाहिए। अगर आपको आपकी जीवन में शुद्धि करनी है, आपको कैरेक्टर में आगे बढ़ना है, ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ना है, आपके दिमाग में बहुत खराब विचार आते तो आप 15वीं गाथा गिनो। ऐसे बहुत सारी गाथा है। लक्ष्मी के लिए 32वीं गाथा है। सभी संकटों को दूर करने के लिए तुभ्यम नमस्ते की 26वीं गाथा है। कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके लिए भक्तामर की 22वीं गाथा है। और कोई चीज फंसी हुई है या आपको बहुत शरीर में कोई तकलीफ है तो उसके लिए भक्तामर की 42वीं गाथा है। हाँ बराबर नहीं 41वीं गाथा है कि जिससे आपकी हर तकलीफ दूर हो सकती है, शारीरिक वगैरह। और आप किसी चुंगल में भी फंसे हुए, कायदे की कानून के किसी चुंगल में फंसे हुए, तब आप आपाद कंठ मुरुषुम आप भक्तामर की 42वीं गाथा याद करो। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो गाथा है वो 44वीं गाथा है। हम हमारे में 44 गाथा का भक्तामर मानते श्वेतांबर मूर्ति पूजकों में। तो ये जो 44 गाथा का भक्तामर है तो आपको वो भक्तामर का आपको 44। अच्छा और एक मैं भूल गया बोलने के लिए कि अगर आपकी कोई भी चीज गुम हो जाए, कोई चीज आपकी मिल नहीं रही है, तो उस वक्त भक्तामर की 11वीं गाथा गिनो। गिनते गिनते आप वो ढूंढो, आपको आपकी गुम गई चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। यानी भक्तामर का बहुत प्रभाव है। अभी लॉकडाउन में आप क्या करते, क्या रोज पढ़ो भक्तामर के। आप वो अभी आजकल यूट्यूब में सब आता है, आपको खुद को नहीं आता तो आप भक्तामर किताब भी सामने रखो। और आप नहीं तो सिर्फ सुनते, अब सुन तो सकते ही है। तो ये भक्तामर, ये रत्नाकर 25 अर्यन वंदनावली जैसे बहुत सारी अभी तो यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, आप सुनो। 36 सुनो आप, वो भी यूट्यूब पे है। लेकिन मेरा कहना इतना आपको 3 सूत्र में, पहला नौकार, 7 लाख और भक्तामर की गाथा कितनी 44, तो आपको 44 का आंकड़ा याद रखना है। 3 आंकड़े हुए कौन से नौकार के 68 प्लस 1 69, 7 लाख में 84 प्लस 1 करो यानी 85, और भक्तामर में कोई प्लस नहीं करना, सिर्फ 44 का आंकड़ा आपको ऐसे अखंड रखना है। तो 44, 69, 85 और 44, और उसके पीछे आपको 10 टाइम्स 0 लगाने हैं। 0 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 यानी टोटल 16 डिजिट्स, 16 अक्षर, 16 आंकड़े हो गए। यानी वापस में बोलता हूं 6 9 8 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस पूरे आंकड़े को कहते हैं पूर्व नव्वानु। यानी हमारे दादा आदिनाथ इतनी बार शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर पधारे, उन्होंने गिरिराज को पावन किया। गिरिराज स्वयं पावन, लेकिन प्रभु पधारे तो और अति पावन हो गया। तो ऐसे गिरिराज को हम कहते हैं, गिरिराज आप तो बड़े लकी हो यार, आप तो कितने पुण्यशाली हो कि दादा आदिनाथ स्वयं आपके वहां पर आते थे और इस भूमि को उन्होंने पावन किया। आपका नाम मरुदेव गिरी है। तो मैं भी तो कितनी बार मेरे दादा को कह, दादा आप पूर्व 99 बार ना आओ तो चलेगा, अरे आप 99 बार भी मैंने आपको बुलाया था, आप ना आओ तो भी चलेगा, लेकिन एक बार सिर्फ वंस इन लाइफ, मेरे एक बार सिर्फ आप मेरे हृदय में पधारो बस। मैं आपको नहीं कहता कि आप गिरिराज के ऊपर, आप तो गिरिराज पे बहुत बार गए, लेकिन आप मेरे हृदय में एक बार, मेरे मन में आप पधारो। आई बसो भगवान मेरे दिल, आई बसो भगवान मेरे मन, आई बसो भगवान। एक बार प्रभु आप मेरे हृदय में, मेरे मन में पधारेंगे ना, मैं चाहता हूं कि मेरे इस दिल के ऊपर, मेरे दिल के दरबार में सिर्फ आपका राज हो। आप ही मेरे इस दिल के ऊपर हुकूमत करें, आप ही मेरे मन के अंदर सदा बहार मेरा मन हो जाएगा। पधारो प्रभु, आप मुझे पावन करो। मेरा दिमाग पूरा सड़ चुका है, मेरा दिमाग पूरा फट चुका है, इतने सारे गलत विचार कर करके पागल हो चुका हूं। मरकट समा आ मन थकी हूं तो प्रभु हार्यो हवे, प्रभु मैं हार गए। ये बंदर जैसा है मेरा मन इज मंकी, टर्न इज डोंकी, ये हुपा हुप करते रहता है मेरा मन, कभी इधर कभी उधर।
प्रभु बस इस मन को मुझे अब शांत करना है, मुझे स्थिर होना है। मैं बहुत चंचल बन चुका हूं, मेरे मन में इतनी भागदौड़ होती है, इतने संकल्प विकल्प चलते हैं। मैं इन सभी से मेरे आत्मा को, मेरे मन को, मेरे हृदय को मैं शांत करना चाहता हूं। शांत सुधारस के अंदर मैं डूबना चाहता हूं। बस प्रभु आप एक बार मेरी विनती को स्वीकार करो और पधारो और मुझे पावन करो। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है आप पधारेंगे ना, जैसे उजाला होगा ना, अंधेरे के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। मेरे भी दुष्कर्म, मेरी भी दुर्बुद्धि आप पधारेंगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सब दुर्बुद्धि, दुर्वासना, ये सब चले जाएंगे। और यही मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी विनती को स्वीकार करो दादा, विनती को स्वीकार करो। अजवाड़ा देखाड़ो प्रभु, अजवाड़ा देखाड़ो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virak Krantivani and press the bell icon.